मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो कल आपका 20 फरवरी है और 20 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर है। बिल्कुल इंग्लिश के जो सबसे चुने हुए क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में वायरल क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वायरल क्वेश्चंस को लेके मैं आज कहूंगा आपको, मैं वायरल क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके 20 फरवरी के पेपर में बिल्कुल दिखाई पड़ेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपके लिए ग्रामर की सीरीज ला दी है एक दिन के अंदर, कंप्लीट ग्रामर, जिसके अंदर मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं नरेशन। बिल्कुल सही सुना आपको, नरेशन के 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे सातों सेटों में से, यूपी बोर्ड के सातों सेटों में से यहीं से नरेशन आएगी। बिल्कुल ये लिख के ले लो मुझसे। शुरू कर देता हूं आपके लिए आपका सबसे पेपर की सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस नरेशन के। आपका पहला नंबर सेंटेंस हमसे क्या बोलता है, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड के रिपीटेड क्वेश्चन हैं और 20 फरवरी के पेपर के दिन आपको ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में दिखाई पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या बोलता है, द टीचर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा। यहां इन्वर्टेड कोमा होना चाहिए भाई, क्या है कि द टीचर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा ऑल मैन आर मॉर्टल, मतलब जो सभी मनुष्य होते हैं वो मॉर्टल होते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है। तो इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करेंगे, सिंपल वे में क्या लिखेंगे, द टीचर सेड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, द, उसके बाद हम कर देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम दा, तो सबसे पहले कर देंगे दा, उसके बाद टीचर, तो टीचर का हम टीचर ही रखेंगे, दा टीचर हो जाएगा सेड। सेड को हम कुछ में किसी में भी चेंज नहीं कर देंगे, सेड का सेड ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, दा टीचर सेड। फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो यहां पर हम दैट का यूज करेंगे। ये रूल होता है, ये रूल होता है कि कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर हम दैट का यूज करेंगे। उसके बाद जो पूरा सेंटेंस है ये एक सही बात है, ये क्या है, ये एक हैबिचुअल ट्रूथ है और इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो क्या देंगे ऑल, उसके बाद हम कर देंगे ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल मैन आर मॉर्टल और मैन आर मॉर्टल। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास सेंटेंस नंबर 1। हमने कैसे किया, द टीचर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा ऑल मैन आर मॉर्टल, इसको हमने नरेशन में चेंज कर दिया। द टीचर का द टीचर ही रहा, सेड का सेड रहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हमने दैट लगा दिया और पूरा सेंटेंस सेम रहा। बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई पड़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले हैं। अगला हमारा नेक्स्ट, हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर प्रश्न क्या बोलता है, रीता, रीता सेज कोमा आई शैल डू इट। क्या है कि रीता सेज कोमा आई शैल डू इट, इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले करेंगे रीता सेज, क्या कर देंगे, रीता सेज, तो रीता का रीता ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो रीता सेज का रीता सेज हमने कर दिया। उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो यहां हम दैट लगाएंगे, तो रीता सेज दैट। आई, आई क्या है, आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, तो आई को हम किसके हिसाब से बदलेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट क्या है, रीता, तो आई को हम सी में चेंज कर देंगे भाई, सी। उसके बाद सेल है, तो सेल को हम किस में चेंज करेंगे, बिल में। तो क्या होगा, सी बिल हो जाएगा, सी बिल डू इट भाई, सी बिल डू इट। सिंपल वे में चेंज कर दिया भाई, यहां विल का वुड नहीं होगा, यहां बिल का वुड नहीं होगा क्योंकि यहां पर से है, यहां पर सैड नहीं। अगर सैड होता तो यहां पर मैं वुड कर देता, वरना अगर से है तो यहां पर विल ही रहेगा सिंपल वे में। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर दिया। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 पर। सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहना है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक। उसने मुझसे कहा कृपया अपनी किताब मुझे दे दो। He said to me please give me your book, please give me your book। तो he said to me, भाई इसमें प्लीज आया, प्लीज, तो प्लीज को हम चेंज करेंगे said to के स्थान पर, तो said to की जगह पर रिक्वेस्टेड हो जाएगा। said to को हम रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे क्योंकि प्लीज आया है, प्लीज का मतलब उसने निवेदन किया है, तो क्या कर देंगे, ही का ही हो जाएगा। said to को हम चेंज कर दें रिक्वेस्टेड में, said to को हम किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में। तो ही रिक्वेस्टेड मी, तो ही रिक्वेस्टेड मी हो जाएगा। उसके बाद प्लीज को चेंज कर, यहां पर हम टू से जोड़ देंगे, फिर गिव, तो उसके बाद हो जाएगा गिव, तो गिव मी का हम क्या कर देंगे, मी का हम कर देंगे ही, तो ही का हो जाएगा हिम। तो प्लीज, तो क्या लगा, रिक्वेस्टेड मी
टू गिव हिम हो जाएगा गिव हिम माई बुक, गिव हिम माई बुक हो जाएगा। सिंपल वे में हमने किया। इस तरीके से ही क्वेश्चन को करना होता है कि ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक। हमने कर दिया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सारे प्रश्नों को देखना, भी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो एग्जाम के प्रीवियस ईयर होने वाले हैं और आपके एग्जाम 2026 में टपकने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 4 क्या है? द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, भाई डॉक्टर ने मरीज से कहा, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट व्हाई डिड यू नॉट कम टू मी अर्लियर। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा तुम मेरे पास अर्लियर जल्दी क्यों नहीं आए? भाई अगर जल्दी आते तो मैं तुम्हारा इलाज जल्दी शुरू कर देता। इसको हमें चेंज करना है नरेशन के अंदर। तो द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा व्हाई डिड यू नॉट कम टू मी अर्लियर। तो इसको हम चेंज करेंगे सेड टू को एडवाइस में। डॉक्टर ने पेशेंट को एडवाइस किया तो क्या करेंगे? द डॉक्टर। तो हम क्या कर देंगे? द डॉक्टर हो जाएगा, द डॉक्टर कर देंगे। उसके बाद सेड टू को हम चेंज करेंगे किसमें? एडवाइज्ड में। डॉक्टर ने एडवाइस किया किसको? पेशेंट को। डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट हो जाएगा। उसके बाद वाई है तो वाई को हम क्या कर देंगे? कंजक्शन लगा देंगे भाई। तो वाई को हम एक कंजक्शन के तरह यूज कर लेंगे। उसके बाद इसको हम पूरा सिंपल सेंटेंस बना देंगे। वाई डिड यू नॉट कम टू मी अर्लियर को हम एक साधारण वाक्य बना देंगे, एक सिंपल सेंटेंस बना देंगे। कैसे देखते हैं। तो वाई मैंने लगा दिया। अब यू है, यू को किसमें चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है? पेशेंट। पेशेंट मतलब ही, तो पेशेंट का मैं ही कर दूंगा। उसके बाद डिड है, डिड को हम किसमें चेंज करेंगे? हेड में। तो डिड को हेड के अंदर चेंज किया था भाई, तो वाई ही हेड, तो वाई ही हेड हो जाएगा। तो वाई ही हैड नॉट कम टू मी, कम टू हो जाएगा मी का मतलब फर्स्ट पर्सन डॉक्टर है, डॉक्टर का मतलब है हिम। तो व्हाई डिड यू नॉट कम टू हिम यस्टरडे अर्लियर, कम टू हिम अर्लियर हो जाएगा अर्लियर। सिंपल वे में क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। इस तरीके से ही क्वेश्चन करने होते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। सारे क्वेश्चन इजी हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है? हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्या क्वेश्चन बोलता है हमारा कि ही सेड टू मी व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे। ही सेड टू मी व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का प्रीवियस ईयर है, 20 फरवरी को दिखने वाला क्वेश्चन है ये भी। क्या बोलता है कि he said to me what did you study यस्टरडे। तो ही का ही रहेगा भाई। said to को चेंज कर देंगे asked में, said to बदल जाएगा asked में। उसके बाद me हो जाएगा। यहां पर कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम यहां पर what लगा देंगे और इसको हम सिंपल सेंटेंस बना देंगे। यू किस में बदलेगा? आई में। तो यू को हम बदल देंगे आई, यू किसके? आई, यू का आई हो जाएगा। तो आई। डिड को हेड में चेंज कर देंगे, तो डिड को हेड में चेंज कर दिया। स्टडी का भाई स्टडी ही रहा, स्टडी का हम स्टडी ही रखते हैं। उसके बाद यस्टरडे को बदल देंगे द प्रीवियस डे। यस्टरडे का मतलब द प्रीवियस डे, यस्टरडे का मतलब होता है द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। यस्टरडे को बोलेंगे द प्रीवियस डे। सिंपल वे में भाई, सिंपल है क्वेश्चन, हमने किया बिल्कुल बेहतर और सिंपल तरीके से किया। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ही सेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा, आई विल कम हियर। ही सेड आई विल कम, ही सेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा, आई विल कम हियर। क्वेश्चन इजी है, 20 फरवरी को दिखने के लायक क्वेश्चन है। क्या बोलता है? इसको करो भैया, बिल्कुल इजी है। तो ही का ही रहेगा, सेड को हम सेड ही रखेंगे, कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो दैट लगाएंगे, सेड के बाद हम यहां पर दैट लगा देंगे। उसके बाद आई का मतलब क्या है? सब्जेक्ट। आई का मतलब फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है? ही। सब्जेक्ट यहां ही है तो उसके बाद बिल को चेंज कर देंगे वुड में, तो ही वुड हो जाएगा। सिंपल वे में ही वुड हो जाएगा। कम हियर, तो कम का कम ही रहेगा, कम का भाई कम ही रहेगा। उसके बाद हियर का हो जाएगा देयर। सिंपल वे में कम देयर, सिंपल वे में हियर का कर देंगे हम देयर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। मैंने जो नरेशन करा रहा हूं ये सारी रिपीटेड नरेशन आपको मैं करा रहा हूं। 18 फरवरी का हिंदी का पेपर तो हो चुका है, अब 20 फरवरी को आपको फोड़ के आना है आपका बोर्ड का पेपर। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं 6 नंबर करेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा। 7th नंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या बोलता है? 7th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? ध्यान से इसको सुनो, इसको ध्यान से सुनो। क्या बोलता है कि आई सेड टू हर प्लीज हेल्प मी जस्ट
नाउ। ये क्वेश्चन हमारा है, तो इसको हम कैसे नरेशन में चेंज करेंगे वो हमें देखना है। नरेशन में कैसे चेंज करेंगे, आई देख लीजिए, आई सेड टू हर, तो आई सेड टू को हम चेंज कर देंगे, सेड टू को प्लीज है तो यहां रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, तो आई का आई रहेगा भाई, सेड टू को हम चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में, सेड टू को चेंज कर देंगे हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। उसके बाद हर, तो आई रिक्वेस्टेड हर, उसके बाद प्लीज, प्लीज को हटा देंगे, यहां हम टू से इसको जोड़ देंगे, इसको टू से जोड़ देंगे। उसके बाद हेल्प मी जस्ट नाउ, तो हेल्प का हेल्प ही रहेगा, हेल्प को हम हेल्प में ही रखेंगे। मी का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट भी आई है तो मी का भी मी रहेगा भाई, मी का भी मी रहेगा। जस्ट के बाद नाउ, और नाउ को हम चेंज कर देंगे देन में, जस्ट नाउ को हम कर देंगे जस्ट देन में, सिंपल वे में नाउ को देन में चेंज कर देंगे, बस इतना याद रखना, यही लॉजिक है, नाउ को देन में चेंज करेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइज, सिंपल वे में। उसके बाद क्या है, द टीचर सेड टू, सिंपल, तो क्या करेंगे, द टीचर का द टीचर ही रखेंगे, द टीचर का द टीचर रखेंगे, सेड टू को चेंज कर देंगे फॉरबेड में, क्योंकि यहां नॉट आया है, तो द टीचर फॉरबेड कर देंगे, फॉरबेड, FORBAD, फॉरबेड द बॉयज, मतलब टीचर ने स्टूडेंट से क्या कहा कि कक्षा में शोर मत मचाओ, इसको नरेशन में बदल रहे हैं, तो सेड टू को हम किसमें, फॉरबेड में बदलेंगे, किसमें, फॉरबेड में बदलेंगे। अब यहां पर हम नॉट का यूज नहीं करते हैं, उसके बाद द बॉयज हो जाएगा, फॉरबेड द बॉयज। उसके बाद यहां पर क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे टू से जोड़ देंगे। उसके बाद मेक, अब हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, मेक आ नॉइज, सिंपल वे में इतना हमें करना है और हमारा सेंटेंस बनकर रेडी हो चुका है। अगला हमारा 9th नंबर सेंटेंस क्या बोलता है, हमारा 9 नंबर सेंटेंस क्या बोल रहा है, इसको देख लो क्या बोलता है 9 नंबर सेंटेंस, सीता सेड टू रीता आर यू वेल, सीता सेड टू रीता आर यू वेल, तो हम कर देंगे यहां पर सीता, सिंपल में सीता हो जाएगा, सेड टू को बदलेंगे आर यू वेल, मतलब वो पूछ रही है, आस्क कर रही है, तो सीता आस्क्ड हो जाएगा, सीता आस्क्ड रीता, सीता आस्क्ड रीता हो जाएगा। उसके बाद हम यहां इफ से जोड़ देंगे, इफ लगाएंगे, इफ को कंजक्शन की तरह यूज करेंगे, तो इफ एज अ कंजक्शन होगा इफ। उसके बाद करेंगे यू यहां पर क्या है, यू यहां पर एक सब्जेक्ट है और इसको रीता के हिसाब से चेंज करना, तो यहां हम कर देंगे सी, उसके बाद सी हो जाएगा सी वॉज वेल, तो सी वॉज वेल हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन, इट्स योर होमवर्क, बिल्कुल ये आपका होमवर्क है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी हिंट दे देता हूं। हिंट कैसी होगी कि माई ब्रदर का माई ब्रदर रहेगा, सेड टू को हम चेंज करेंगे बिस्ड में, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, बिस्ड में, तो सेड टू को बिस्ड में चेंज कर दिया, मी, फिर यहां पर आप क्या लगाओगे, दैट लगा दोगे, दैट से लगा दोगे, फिर यू, उसके बाद करोगे यू का कर दोगे यहां मी, मतलब आई माइट लिव लॉन्ग, क्या कर दोगे, आई माइट लिव लॉन्ग, सिंपल वे में। तो 10 के 10 सेंटेंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अभी आज के दिन ही मैं लेके आऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और जो भी इंपॉर्टेंट लेटर्स, आर्टिकल, सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को बताओ। मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में।